Hello बच्चों, let's read the question is let a cap and b cap be unit vectors. If vector c be a vector such that angle between a cap and vector c is pi by 12 and where b cap is equal to vector c plus 2 into vector c cross a cap, then magnitude of 6 times of vector c whole square is equal to option a b c d are given. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कॉन्सेप्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए into magnitude of vector b into sin theta where theta is the angle between vector a and vector b and magnitude of vector a plus vector b whole square ये क्या होता है? magnitude of vector a का होल स्क्वायर प्लस magnitude of vector b का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आ जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर। ठीक है। क्वेश्चन में दो यूनिट वेक्टर ए और बी दो यूनिट वेक्टर हैं। सी और ए के बीच का एंगल कितना है? पाई बाय 12 है। और क्वेश्चन में और गिवन है जो बी कैप वेक्टर है जिसकी इक्वल है वेक्टर सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी क्रॉस ए कैप के इक्वल है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालते हैं ये कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। बी तो यूनिट वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1, तो ये 1 आ जाएगा। फिर कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और इंटू में आ जाएगा वेक्टर ए, फिर वेक्टर सी क्रॉस ए कैप होल स्क्वायर और फिर प्लस का आ जाएगा 2 टू जा 4 वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर वेक्टर का सी का इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? तो जीरो आ जाएगी ये वैल्यू। तो 1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का होल स्क्वायर और प्लस 4 टाइम्स ये कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर और इंटू में साइन थीटा। फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए प्लस ये तो जीरो आ गया। तो फाइनली 1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 4 टाइम्स बचेगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर भी आएगा बिकॉज स्क्वायर है ना तो साइन स्क्वायर भी आएगा। साइन स्क्वायर पाई बाई 12। ठीक है। सो 1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी इनटू में साइन पाई बाई 12। ये पाई बाई 12 हमारा कितना होगा? ये पाई बाई 12 आ जाएगा 1 प्लस का 4। साइन 15 डिग्री होगा ये 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन 45 इंटू कोस 30 माइनस कोस 45 इंटू साइन 30। तो √3 - 1/2 √2 आ जाएगी वैल्यू। √3 - 1/2 तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है और इसका होल स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर देंगे साथ में। तो 1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर सॉरी 2 √2 आएगा, 2 √3 नहीं, √3 - 1/2 बिकॉज जो साइन 30 डिग्री वाली 1/2 होगी और साइन 45 की वैल्यू क्या होगी? 1/√2। तो √3 - 1/2 आएगी। ठीक है। सो 1 प्लस 4 इंटू √3 - 1 कितना जाएगा? ये 3 प्लस 1 माइनस का आ जाएगा 2 √2 अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 3 + 1 4, 4 2 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 इक्वल टू और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर है तो 1 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा? 2 और माइनस का आ जाएगा √3। तो ये यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का जो स्क्वायर आ गया ये कितना आ गया? 1/3 माइनस का √3 आ गया। तो थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 प्लस √3 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये फाइनली आ गया 3 प्लस √3 अपॉन में 6 आ गया। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी का होल स्क्वायर तो ये बनेगा 6 का स्क्वायर आ जाएगा और इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर आ जाएगा दैट इज 6 का स्क्वायर इंटू में 3 प्लस √3 अपॉन में 6, एक 6 कट जाएगा तो 6 इंटू में कितना आएगा? 3 प्लस √3 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी मैच कर रहा है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप इट्स वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।